हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये सेशन आपका नंबर सिस्टम का सेशन है। तो जितने भी मेरे 3 या 4 सेशन हो चुके हैं तो पहले आप उन्हें कंप्लीट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और पूरा का पूरा बेसिक से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा आपका बेसिक से चला हुआ है। मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर बता के चल रहा हूँ और अभी मेरा नंबर सिस्टम का भी बेसिक ही चल रहा है, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम कोई एक टॉपिक नहीं है, इसमें सब टॉपिक होते हैं। तो कभी आपको यूनिट डिजिट पढ़ना है, कभी प्राकृतिक संख्याओं का सम पढ़ना है, कभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है, कभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपकी नंबर सिस्टम में ही आती है। तो अभी हमारा चल रहा है सम। जब भी आपको कोई भी संख्या हो, चाहे आपकी नेचुरल संख्या हो, चाहे वो आपकी इवन संख्या हो, चाहे ऑड संख्या हो, तो उसका आप सम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे, क्यूब का सम कैसे निकालेंगे, तो ये मैं अपनी 2 या 3 वीडियो हुई हैं पहली, उसमें मैं सारी की सारी चीज़ बताया हूँ। और ये सेशन आपके लिए सीजीएल और सीडीएस और सीपीओ के लिए तो देखो ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे नीचे भी और एग्जाम है। देखो ये आपकी एक्सट्रीम लेवल होती है कि जब आपको नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स पढ़ना है, अगर उसमें आपने ये दोनों कवर अप कर लिए सीजीएल और सीडीएस, तो उसके बाद जिस किसी का भी मैथ हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, तो वो आपके लिए केक वॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें पढ़ने में फिर आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो भी रॉकेट साइंस लगानी होती है इन दोनों में ही लगानी होती है। उसके बाद मैथमेटिक्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक ही बार पढ़ें, कंटेंट बार बार ना पढ़ें। तो मैं इसको पूरा का पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। तो और मैं इससे पहले आपके लिए बता दूँ कि मैं मेंसुरेशन को भी कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके मेरे 5-6 सेशन हो चुके हैं, उसे भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट करा दिया, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने कंप्लीट करा दिया। तो और मैंने एसआई सीआई भी कंप्लीट करा दिया है, अलग अलग कराया हूँ, एसआई अलग सीआई अलग। और इसमें देखो सब टॉपिक आते हैं, बेजिस वाला आता है, मिक्स प्रोपोर्शनल आता है, तो ये मैं यहाँ पर कंप्लीट कराया हूँ। और पाइप एंड सिस्टेन आता है, ठीक है जी। तो ये एक ही साथ कंप्लीट होते हैं आपके। और यहाँ पर आपके लिए मैंने क्या कराया, बोट वाले कराए और ट्रेन वाले कराए, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि इन सारे के सारे टॉपिकों में आपके लिए जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो सीजीएल और सीडीएस मेंस के क्वेश्चन। देखो सीजीएल में प्री मेंस होता है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। सीडीएस के पेपर को तो पूरा देखो 2017, 2018, 2019, सॉरी 2020 और 2021 में फर्स्ट पेपर हुआ था। 2021 में फर्स्ट हुआ था, सेकंड पेपर नहीं हुआ है। तो इतना मैं कवर अप लेकर चलाऊँ इन पेपरों में, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पूरा का पूरा वीडियो में इंक्लूड करते जा रहा हूँ। तो ये सेशन आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहद ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सेशनों को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कीजिए। देखो मैंने पहले सेशन में आपको टीएन निकालना बताया था, पदों की संख्या निकालना बताया था। तो ये था मेरा फॉर्मूला टीएन निकालने का। उसके बाद मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था कि जब भी किसी आप समांतर श्रेणी का, ये आपको ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी का सम निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो ये था आपका, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने नेचुरल नंबर का सम बताया था। तो नेचुरल नंबर का सम था, आपकी प्राकृतिक संख्याओं का सम था, वो था n + 1/2। और यही इवन नंबरों का सम था, तो वो क्या था आपका n + 1, ठीक है जी। तो इवन नंबरों का सम था, ये था। अब मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आपको इवन नंबरों के स्क्वायर का सम निकालना हो, इवन नंबरों के स्क्वायर का सम, ठीक है जी, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था n + 1, 2n + 1/6 किया था, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला बताया था। इसमें n क्या है यहाँ पर, तो देखो n का मतलब है आपके नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म। और इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, वो आपका क्या था, वो फॉर्मूला ये था n + 1, n + 2/6। यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है यहाँ पर लास्ट टर्म। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके इवन नंबर स्टार्ट होने चाहिए कहाँ से, 2 से। इवन नंबर का स्क्वायर निकालना है आपको, कहाँ से, 2 से निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो ये वाला लगाएं। ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ऑड नंबर के सम का भी फॉर्मूला बताया था मैंने। ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला n² बताया था, ठीक है जी, ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला। तो ये सारे के सारे मैं एक जगह लिख दिया हूँ, आपने सही से नहीं नोटअप करा है तो इन्हें एक जगह नोटअप कर लें, तो जिससे क्या होगा कि आपको बार बार रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। तो कल वाले सेशन में मैंने लास्ट सवाल छोड़ा था, ये क्वेश्चन दिया था आपके लिए कि 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर ... 30 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये सम था, इसका आपको सम निकालना था। तो मैंने बताया था कि n + 1
और n+2/6 वाला फॉर्मूला लगता है कब, जब आपके स्क्वायर का सम स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, स्टार्टिंग से होना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे या फिर कौन सा लगाएंगे। देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये भी चीज़ आपको देखनी है। मैंने लास्ट सवाल में आपको बताया था कि 2n+1/6। ठीक है जी। इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू लास्ट टर्म, और इसमें n की वैल्यू क्या है, इसमें n की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है जी। तो मैंने अभी एक चीज बताई कि ये वाला फॉर्मूला आपके लिए कब लगता है, जब सम निकालना हो इवन नंबर का, वो स्टार्ट होनी चाहिए कहाँ से, स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग का मतलब है कि वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इवन नंबर आपका 2 है। तो आपको पता है कि ये सीधे 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ लगेगा नहीं। तो केवल और केवल एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, वो है आपके बाद वाला। ठीक है जी। तो वो कैसे लगेगा, उसके लिए भी देखो पहले आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। मैं कहूँ आप यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 ये कहाँ तक बनेगा, 10 के स्क्वायर तक बन जाएगा। मैंने ये बताया था आपके लिए कि ये कैसे आता है। तो 9 मल्टीप्लाई, अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कितने टर्म है आपके पास, 10 टर्म है। तो 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21 हो गया ये। ठीक है जी। तो ये कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो ये कितने बार गया, काट देते हैं इसे। ये 2 से गया 3 बार, और ये 2 से गया 5 बार, और ये कितने बार गया, 7 बार गया। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका 55 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9। तो 55 का आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 35 और 3 38 होता है, मल्टीप्लाई 9 किया था। 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 8 72 और 4 होता है आपका 76, हासिल आएगी आपकी 7, और ये होता है 27 में 3 उधर 4 होता है। तो 3465 ये मेरा शायद लास्ट सवाल था। तो किसी को इस प्रकार के सवाल करने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है, और ये ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ये नहीं कि पेपर में नहीं आते, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो आपके लिए जल्दी से आपको ये सवाल करना है, 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये है आपके 100 का स्क्वायर। हो सकता है सवालों का रिपीटेशन है, लेकिन जो लोग नहीं है तो देखो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कॉमन लिया। देखो कॉमन क्यों ले लेते हैं, मैं देखो 10 के स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। इसमें से मैंने 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो केवल क्या बचा 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से देखो यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या बच जाएगा 20 का स्क्वायर। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब लगाना है क्या है आपको, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम लगाना है। तो ये क्या होता है 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41/6। देखो ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है, नहीं तो आप इसको फॉर्मूले में रख के करेंगे तो फिर आप अपना टाइम ही खराब करेंगे। ये 10 बार गया, ये कितने बार गया 3 बार, ये गया 7 बार। तो यहाँ से कितना आ चुका है 70 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 25। तो 0 7 1 7 7 चौका 28 मल्टीप्लाई कितने का करना है 25 का करना है। तो यहाँ से आया आपका 0 25 6 की 150 सत्ते होता है आपका 175 की 5, हासिल कितना आया 17, 25 अट्ठे होता है आपका 200, तो ऊपर आया 7, इधर आया 21, 25 दूनी होता है आपका 50, तो 7 1 हो रहा है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखो नेक्स्ट सवाल है आपके, काफ़ी खूबसूरत सा सवाल ले रहा हूँ मैं, कि 1 का स्क्वायर दिया है प्लस 3 का स्क्वायर दिया है प्लस 5 का स्क्वायर दिया है प्लस डॉट 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 11 का स्क्वायर दिया है। ठीक है जी। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने का मैं तरीका बताऊं कि मैं इसको नेचुरल नंबर का सम बनाऊं। किसका, नेचुरल नंबर का। तो 1 का स्क्वायर मैंने क्या जोड़ दिया, इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर है, फिर से क्या जोड़ दिया मैंने 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, डॉट 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 में कहाँ तक जोड़ूंगा 11 का स्क्वायर है, तो मैंने कितने स्क्वायर जोड़ दिए, देखो 2 का स्क्वायर जोड़ा, 4 का स्क्वायर जोड़ा, डॉट 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 कहाँ तक जोड़े 10 के स्क्वायर तक जोड़े। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। देखो ये क्या बन चुका है आपका, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 हो गया 12, और ये कितना हो गया आपका 23/6, इतना हो गया। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, आप कहेंगे जी इसमें से मैं 2 की पावर 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक बचेगा 5 का स्क्वायर तक बच जाएगा। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो ये बच गया मेरा 4, और इसका सम क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, और एक क्या होता है आपका 11/6। तो देखो 6 से 6 गया। आपको ये सही से करना है, जब ये सवाल हो पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी बात बिगड़ जाएगी। ये कितने बार गया 2 बार गया, तो यहाँ से आएगा 11 दूनी 22 मल्टीप्लाई 23, यहाँ से क्या आएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 11। ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ, तो 23 दूनी क्या होता है आपका 40 होता है, 23 दूनी क्या होता है 40 और 4 50 हो जाता है। इधर क्या हो गया
11 दूनी 22 हुआ। तो ये कितना आया आपका, पीछे कितना बचेगा, 6 बचेगा। 10 में से 2 गया तो 8 आया, और ये है 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। तो 286 क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं काफ़ी बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, काफ़ी स्लो लेकर चल रहा हूँ। इतना स्लो में किसी टॉपिक को पढ़ाता नहीं हूँ जो इतना नंबर सिस्टम को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो नंबर सिस्टम एक बार में दिमाग में बैठना जरूरी है। नहीं तो आप नंबर सिस्टम 10 जगह से पढ़ेंगे तो 10 जगह आपको नंबर सिस्टम ही अलग अलग पाएगा, क्योंकि टीचर भी इसको इतना कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं कराता हूँ ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर के स्क्वायर का सम, ऑड नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है जी, तो ऑड नंबर क्या होते हैं, आप कहेंगे जी 1 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, ये क्या है आपके ऑड नंबर है। तो देखो ये वाला अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था n+1 और n+2/6। तो ये मैंने बताया था कि जब इवन नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और n का मतलब क्या है, यहाँ पर लास्ट टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट नंबर ऑफ टर्म, नॉट नंबर ऑफ टर्म। ठीक है जी, n का मतलब क्या है, यहाँ पर लास्ट नंबर है, ना कि पदों की संख्या है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला इवन के लिए भी एप्लीकेबल होता है और ऑड के लिए भी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होने चाहिए, स्टार्टिंग से। स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग से होने चाहिए। तो लगाते हैं इसमें, देखो 3 रखा, 4 रखा, उसके बाद क्या रखेंगे आप, 5 रखेंगे, बटे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, ये कितने बार गया, तो क्या आया, 10 आ गया। अब एक बार करके भी देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला किसके लिए भी एप्लीकेबल है, इवन और ऑड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं बचता है कि आप इसको निकाल पाए। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे में सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर डॉट 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 11 का स्क्वायर। तो पता है कि इवन मैंने क्या लिया है, माइनस में लिया है, और ऑड किस में लिया है, प्लस में लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 11 किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है जी, तो निकालने के तरीके क्या हैं कि आपको पता है कि निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं। एक तो देखो ये क्या बन रहा है, नेचुरल नंबर का सम बन रहा है। तो नेचुरल नंबर का सम में बना दूं और इस सब को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, इसमें क्या कर देंगे, 13 करेंगे 23 करें, बताओ, 22 और एक 23 भी हो जाएगा। तो मैं पहले एक बार इसको 13 से कर देता हूँ, फिर मैं 23 से भी कर दूंगा। ठीक है, बटे 6। तो ये कौन से वाले निकाले मैंने, चलो पहले 23 से करते हैं इसको। ठीक है जी, देखो मैं पहले क्या निकाल रहा हूँ, इसमें नेचुरल नंबर का सम निकाल रहा हूँ। कौन से वाला का, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, कहाँ तक, 11 तक। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो 11 मल्टीप्लाई 12, 11 दूनी 22 और एक होता है 23 बटे 6। लेकिन इसमें आपने क्या कर लिया, ये वाली सारी की सारी सीरीज ऐड कर दी। कहाँ तक ऐड करी, 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर डॉट 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 -10 के स्क्वायर तक ऐड कर दी। मैं माइनस बार ले लिया हूँ, तो ये अंदर किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर आप बाहर निकालें तो 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और डॉट डॉट 5 का स्क्वायर आ गया। तो इधर सॉल्व करें तो ये गया 2 बार, 11 दूनी 22 मल्टीप्लाई 23 -4 मल्टीप्लाई, अब देखो ये क्या आ गया, 5 6 और 5 दूनी 10 और 11 बटे 6। ठीक है जी, तो मैं इस 6 को बड़ा भूलता हूँ। तो 6 से 6 गया, तो ये कितना हो चुका है, 11 पंजे 55। तो ये क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 23 -11 पंजे 55 मल्टीप्लाई 4। तो इससे पहले वाला सवाल क्या था मेरा, देखो ये वाला सेम सवाल यहाँ पर, अच्छा सेम नहीं बन रहा है, सेम ही बन रहा है। इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 23 दूनी 40 50 आ गया। ये क्या आया, 220 आया। तो इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आया, 8 आया और 3 2 आ गया। तो 286 भी यही सीरीज बन जाएगी। तो आपको ये नहीं करना है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो कैसे करें। अब देखो मैं एक नेक्स्ट सीरीज लेता हूँ और उसको माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से सम लिखा है 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। मैं इसी सीरीज को ले रहा हूँ, -4 का स्क्वायर इवन मैंने प्लस में लिया और ऑड मैंने किस में लिया, माइनस में लिया। ठीक है जी, डॉट 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 -10 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 10 क्या है आपकी इवन है तो माइनस में आएगा। तो देखो ये एक स्पेशल केस बनता है, मैं इसको स्पेशल केस बना रहा हूँ। तो देखो ये क्या है आपका
10 है, तो इसका सम करना है आपको n+1/2। अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो n अगर माइनस की है तो आपका इसका सम भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगर अंतिम पद क्या है आपका, माइनस का है, तो टोटल सम माइनस का आएगा। अगर प्लस का है तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 10 × 11/2, तो ये कितनी बार गया, 5 बार गया। तो क्या आएगा, -55 आएगा। क्या आएगा, -55 आएगा। अब निकालना है तो निकालें। देखो कहाँ तक बनेगा ये, 1 का स्क्वायर प्लस क्या लिखें आप, 3 का स्क्वायर प्लस ... 9 का स्क्वायर, माइनस के साथ इधर लिखने आप 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ... कहाँ तक जाएगा, 10 के स्क्वायर तक। ठीक है जी, जो मैंने पहले किया मैं उसको फिर से कर रहा हूँ। तो n प्लस वाला n+1 और n+2 बटे क्या होता है आपका 6 होता है। तो ये किसके लिए लगता है, इवन नंबर और ऑड नंबर के लिए। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग से होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 9 × 10 × 11/6। यहाँ से क्या आएगा आपका, इसमें से आप 2 कॉमन ले लें या फिर इसका पूरा का लगा दें, क्योंकि पूरा भी इतना ही होगा आपका, क्योंकि ये स्टार्टिंग से चालू हो रहा है। 10 × 11 × 12/6। ठीक है, तो इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो करते हैं सॉल्व। ये कितने बार गया, 2 बार गया। ये कितने बार गया, 3 बार गया। ये कितने बार गया, 5 बार गया। तो 15 × 11 कितना होता है आपका, 150 में 75 और जोड़े, 15 और जोड़ने दें तो 175 हो जाएगा। ये कितने बार गया, 2 टाइम गया। 11 दूनी क्या होता है आपका, 22 और 200 20 हो जाएगा। ठीक है जी, तो कितना आ गया आपका, 25 ये और 20 क्या आया, 25 वे और 20 वे। तो 25 और 20 क्या होते हैं आपके, 45 होते हैं क्या। तो माइनस का देखो 220 आया, ये कितना आ गया आपका, 175 आ गया। तो 11 × 5 = 55 ही आएगा। ठीक है जी, तो किसी को कोई भी यहाँ तक इतना करने में दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या। देखो यहाँ पर मेरा कितना बच पा रहा है, 45 बच पा रहा है। तो शायद मैंने मल्टीप्लाई गलत किया होगा। तो मैं 1 सेकंड मल्टीप्लाई चेक करता हूँ कि ये हुआ 15 में मैं 11 का मल्टीप्लाई करूँ तो 150 और 15 कितना होता है मेरा, 165 आएगा। ठीक है जी, तो ये मैं यहाँ पर गलती किया हूँ। तो 165 में से मेरे को 220 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, -55 बच जाएगा। तो ये थोड़ा सा एरर है, देखो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है। देखो यहाँ से भी आपका 55 आया, यहाँ से भी आपका 55 आया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इसी प्रकार का एक और सवाल ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ... 11 का स्क्वायर। देखो पहले क्या था, लास्ट टर्म आपका क्या था, 10 था, वो भी माइनस का। अब क्या है आपका लास्ट टर्म क्या है, 11 है, वो भी किसका है, प्लस का है। तो क्या आएगा आंसर, 11 × 12/2। तो ये कितना आ गया आपका, 66। अब ये आपको होमवर्क है, ये आपको दूसरे वाले तरीके से भी चेक करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इस प्रकार के सवाल 1, 2 भी और दे दिया जाए आपके लिए, क्योंकि देखो ये जब तक रिपीटेशन नहीं होता है तो आपके जहन में नहीं बैठता है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर उड़ा देंगे क्या। वैसे आपको ये डिजिट देखने की जरूरत है कि ये किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे, प्लस है तो 17 प्लस 18/2। तो ये कितने बार गया, 9 बार। तो 17 9 कितना होता है आपका, 153। ठीक है जी, तो किसी को इतना करने में दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखो एक सीरीज लिखी है 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 प्लस, इसी प्रकार से एक सीडीएस में सवाल आया था 4 + 4 + 4 प्लस 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो देखेंगे आप काफ़ी बच्चों को ये सवाल थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो उनको लगा कि ये सवाल कुछ अलग से आ गया है, तो वो इसको क्या करने लगे, पूरा का पूरा ऐड करने लग गए। ठीक है जी, तो आपको कैसे करना है, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये कितना होगा, ऐड होकर 4 हो गया, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। ये कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर, वो 9 हो गया तो 3 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ, 4 का स्क्वायर। और ये क्या है आपका, टोटल जोड़े हैं तो 5 है, 25 है, तो ये क्या हुआ, 5 का स्क्वायर। तो ऐसे करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर का सम है, तो 5 × 6 × 11/6। तो ये कितना आया, 11 × 5 = 55 आया। तो ये कभी कभी आपको पूरे के पूरे किस में दे दिए जाएंगे, एडिशन में भी दे दिए जाएंगे। तो ये नहीं कि हमेशा आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है जी, तो एक और सवाल देखते हैं कि 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 ... इसी प्रकार से एक सीरीज चल रही है, मान लो 8 + 8 + 8
+8 +8 +8 +8, तो 2 4 6 7 हुआ है, एक और 8। तो इस सीरीज को आप क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 8 का स्क्वायर। तो फिर से नेचुरल नंबर लगाना है, तो ये हो गया 17, 16 दूनी, तो ये कितना हुआ आपका, ये गया आपका 2 बार, ये गया आपका 3 बार, ये गया आपका 4 बार। तो 12 मल्टीप्लाई 17 करना है आपको, तो 12 मल्टीप्लाई क्या करना है, 17 करना है। तो 17 दूनी होता है आपका 34 की 4 हासिल 3, 17 और 3 क्या होता है, 20 होता है, तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो सवाल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको करना है नेचुरल नंबर के स्क्वायर के क्यूब का सम। देखो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, ये क्या है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्यूब है। तो उसके लिए क्या करते हैं, n+1/2 का कर देना है आपको होल स्क्वायर। ये क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला है। तो कई बार ये पेपरों में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्यूब। तो देखो ये इनडायरेक्टली नहीं, दो देखो डायरेक्टली अगर आपको इस प्रकार से नहीं दे रहा है तो ये किसी ना किसी सवाल के माध्यम से आपसे पूछेगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, ये क्वेश्चन है, +3 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब। तो इसका मैं आपसे क्या पूछूंगा, देखो ये प्लस का चिन्ह ही बता रहा है कि आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो n क्या है, इसकी 10 है, 10 × 11/2 का क्या कर देना है आपको, होल स्क्वायर कर देना है। तो ये 5 बार गया, तो 55 का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो देखो इसका कर देना है 25। 5 से नेक्स्ट नंबर क्या है, तो आप कहेंगे ये 6, तो इसमें 6 का गुणा करके कर देना मल्टीप्लाई, सॉरी 6 एक ऐड करके कर देना मल्टीप्लाई। तो 30 35 क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। देखो अब एक बार और देख लें, देखो जब भी आपको कोई सवाल के लिए फॉर्मूला जनरेट करना है तो देखो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, ये क्या आया आपका 1 आया, ये क्या आया आपका 8 आया, तो कितना आएगा 9 आएगा। अब देखो ये सवाल इसके माध्यम से भी निकालें आप, तो कितना है 2 × 3/2 का होल क्यूब, तो ये गया। तो ये इसका स्क्वायर करना है, तो क्या बचा आपका 9 बचा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये आपको सवाल करने होते हैं, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। देखो इसी सीरीज में मैं छोटे छोटे सवाल लूँगा पहले, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा आपका 20 के क्यूब तक जाएगा। तो इसका क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 20 × 21/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितने बार गया, 10 बार गया। तो ये क्या हो गया आपका 210 का होल स्क्वायर। 21 का वर्ग कितना होता है आपका, हाँ 21 का वर्ग होता है आपका 441 के पीछे 2 जीरो और आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सम हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करें, तो देखो नेक्स्ट लेवल क्या है कि मान लो 6 का क्यूब आपको कहाँ से दिया है, स्टार्टिंग से नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे। तो मान लो ये आपका कहाँ तक जा रहा है, 25 के क्यूब तक जा रहा है। तो आप पहले इसको 1 to 25 निकालें। तो 1 to 25 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 25 × 26/2 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर। अब आपने इसमें ऐड किया कुछ, तो उसको क्या कर दें आप, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कहाँ तक ऐड करना पड़ा होगा आपको, 1 to 5 तक ऐड किया होगा, तो इसका मैं निकालूँ 5 × 6/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्या आया आपका 13 आया, और ये क्या आया आपका 3 आया। तो ये कितना हो गया, 13 × 5 = 65 हासिल 6, 13 दूनी 26 और क्या हो गया 32 हो गया। तो इसका कर देना आपको होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया आपका 15 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये क्या है 325 का करना है आपको होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा। अब इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा आपका 33 है, और 33 का आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 33 दूनी होता है 66 की 6, हासिल आती है आपकी 6, 33 दिया होता है आपका 99। तो ये कितना हो गया आपका 15 की 5 हासिल 1 10, तो 10 56 25 हो गया। और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 to 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 5 का सॉरी 15 का क्यों सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 to 5, तो 0 0 4 5 0 1। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है इसमें, और आपको ध्यान रखना है कि जब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट ना हो तो कैसे करना है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पर। और आज का सेशन काफ़ी यूजफुल है, इससे अगले वाला सेशन भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है जी, अब आपके लिए फिर से देखो दिक्कत का पॉइंट ये है कि ये अब कैसे नेचुरल नंबर नहीं है, वो सॉरी कैसी संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें से मैं 2 का क्यूब कॉमन लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पर किसका, देखो 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 × 4 × 4 का क्यूब। ठीक है जी,
अब इसको क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का क्यों, तो आधा समान गुणा में घात जुड़ती है, तो 2 की पावर क्या हो गई है, 6 हो गई। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ यहाँ से, अब इतना तो आपका आ चुका है 2 की पावर 6, अब उसमें से आपने कॉमन कितना ले लिया, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 2 3 बच जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 की पावर 3, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 की पावर 3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है जी। तो बड़ा आसान हो गया सवाल। 8 मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, अब आपके नेचुरल बन गए, तो 5 मल्टीप्लाई 6/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आया आपका, कर देते हैं सॉल्व, ये गया 3 बार, तो 8 मल्टीप्लाई 15 का वर्ग होता है आपका 2 to 5, तो ये हो गया आपका 8 40, 16 और 4 होता है 20, 16 17 18, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। अब यही सवाल मैं थोड़ा सा और आगे लेकर जाऊँ, देखो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 20 का क्यूब। ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का क्यूब कॉमन लेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन है, प्लस 3 का क्यूब, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 10 के क्यूब तक जाएगा, तो आगे 8 बच गया, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11/2 का होल स्क्वायर, तो ये गया 5 बार, तो 8 मल्टीप्लाई 55 बचेगा, 55 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 और 30। ठीक है जी। तो इसमें आपको फिर से 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 40 0 2 8 दिया 24 200। ठीक है जी। तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है। देखो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, अब मैं इसी प्रकार के सवाल जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँ। देखो 3 का क्यूब दिया है मेरे को, 6 का क्यूब दिया है मेरे को, डॉट 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 किसका क्यूब दिया है 60 का क्यूब, तो आप 3 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, डॉट 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 20 का क्यूब, तो इसका कर देते हैं सम, तो 3 का क्यूब 20 मल्टीप्लाई 21/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितने बार गया आपका 10 बार गया, तो 27 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 210 का होल स्क्वायर, तो 27 मल्टीप्लाई 44100। अब इसका करना है आपको मल्टीप्लाई, तो 27 एकम 27, 27 चौका कितना होता है आपका 7 चौके 28, 2 8 9 और 1 10, 27 चौका होता है आपका 108। ठीक है जी। तो इसका इसमें 7 एकम 7, 27 चौका होता है 108 की 8 हासिल 10, 27 चौका फिर से 108 में 10 और ऐड कर देंगे तो 811, तो 8118, तो ये क्या आ जाएगा इसका सम आ जाएगा। देखो काफ़ी बड़ा आया है, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो तो वो आपको देख लेनी है। ठीक है जी। देखो अब नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए लिख दे जा रहा हूँ, क्योंकि कल वाले सेशन में नया सेशन चालू होगा और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, तो ये सवाल आपको होमवर्क है, क्योंकि ये सवालों का रिपीटेशन है। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब, इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, तो इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, क्या 2 का क्यूब ऐड करना है, 4 का क्यूब ऐड करना है, बाद में क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 का क्यूब और 4 का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर से ये क्या बन जाएगा आपका नेचुरल नंबर बन जाएगा और आपको ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये था, मैं यहीं पर सेशन को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि देखो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इसका प्रॉपर नोट्स एक ही बार में बना देंगे तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको सेशन थोड़ा भी फायदा होता है तो आपको सेशन थोड़ा शेयर करना है। देखो मैं सब्सक्राइब करने की हमेशा नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन शेयर करने से क्या होता है, जिन लोगों को रियलिटी में इस प्रकार के कंटेंट की नीड है उनके पास ये कंटेंट पहुँचता है। क्योंकि देखो यूट्यूब पर नंबर सिस्टम काफ़ी मिल जाएगा, लेकिन इस प्रकार से जीरो लेवल से और आपके जो भी CGL CDS है वहाँ तक जाने वाला कंटेंट नहीं मिलेगा। क्या होता है, एक सेशन हुआ, 2 सेशन हुआ, 3 सेशन हुआ, नंबर सिस्टम खत्म हुआ। तो मेरे भाइयों आप देख पा रहे हैं कि मेरा चौथे या 5वें सेशन में मैं भी आपको समी करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ग्रेट हूँ, हमेशा मैं सही हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप दूसरे टीचर से पढ़िए, जहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ से पढ़िए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।